हैं, बट आज का सेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑफ माय लाइफ। ऐसा कहते हैं कि जो ज्योत स्वयं जल रही होती है, जिसमें प्रकाश होता है, वही किसी दूसरी ज्योत को जला सकती है, राइट? एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। वो टीचर्स जो खुद ज्ञान को जीते हैं, जिनका जीवन सिर्फ कमिटमेंट होता है, गुरु की सेवा जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। जब ऐसे टीचर आपके जीवन में आते हैं, या आप गुरु की कृपा होती है कि ऐसे टीचर आपके फर्स्ट हैप्पीनेस कोर्स टीचर होते हैं, उनके साथ आप ग्रूम होते हैं, उनको आप सेवा करते हुए देखते हैं, तब उनका एक छोटा सा अंश आपके भीतर भी आ जाता है। आता है ना? सब इस बात से एग्री करते हैं ना? और वही बिल्कुल मेरे साथ हुआ, मयूर जी के साथ हुआ। वंदना दीदी, शशांक भैया, आज से 6 साल पहले मैंने उनके साथ पहला हैप्पीनेस कोर्स किया था, जबकि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उनके साथ कोर्स करके, उनके साथ सेवा करके आज हम लोग इस पोजीशन तक पहुंचे हैं कि आज मैं, मेरे हस्बैंड दोनों टीचर्स हैं। हम लोग खुद कोर्सेज लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और आज हमने उन्हीं दोनों को अपने सेशन में इनवाइट किया है। Isn't it really beautiful? So let's welcome वंदना दीदी एंड शशांक भैया। वेलकम दीदी और भैया। मैं भी आपके लिए कृतज्ञ हूँ, लेकिन क्योंकि अगर आप रति को इस बात पर नहीं लाते तो शायद मैं भी नहीं आ पाता। उसकी वजह से मैं आया और मैंने आप लोगों के साथ इतना काम किया, इतना सीखा है, और इतने सारे पहचान के लोग भी आज इस पर दिख रहे हैं जिन लोगों के साथ हमने काम किया है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन एंड वेलकम दीदी एंड भैया। Also some senior teachers who have joined this session. Amruta Didi आई है, Sujata Didi आई है. We all welcome you to this program, and then we straight away dive into question answers. अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, सीधे दीदी और भैया को स्पॉटलाइट कर रहे हैं। तो वेलकम वंदना दीदी। Thank you so much, Rati, Mayur ji. जय गुरुदेव। Jai Gurudev. A warm welcome to all of you. I know most of you. I'm so happy to see you again and again. Shobha aunty, so happy to see you. Sujata ji, Amrita ji. दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के हमारे लिए आज यहाँ ये सेशन में आने के लिए हाँ बोला। आई नो आप बहुत बिजी हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप दोनों एक्चुअली यहाँ मतलब निभा रहे हो। हमारे लिए इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के साथ हमें एक्चुअली ये सेशन करने को मिल रहा है। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं पहला सवाल ना मैं शुरू करना चाहूंगा। आई नो आई एम सॉरी रति, बट मेरे को अभी रहा नहीं जा रहा है। आई रियली वांट टू नो, ये सवाल बहुत सालों से मेरे मन में है कि आप दोनों की ये जर्नी की शुरुआत हुई कैसे? हाँ, पहले परमिशन ले लो, मैं बोलूं कि आप बोले? पहले तुम्हें ट्रेन निकल जाएगी, स्टार्ट करिए। हाँ, तो 2005 में पहली बार हम दोनों ने कोर्स किया था इंदौर से ही, और कोर्स 6 दिन का कोर्स होता था उस समय, और कोर्स करके बहुत ही अच्छा लगा। इतना सुंदर अनुभव था पहले कोर्स का। उसके बाद में एक्चुअली शशांक हैदराबाद में थे, तो वो सिर्फ उसी समय उसी पीरियड में आए थे, और ऐसा गुरुजी का कृपा हुआ कि मुझे किसी ने बताया ऑफिस में कि कोर्स है, तो मैंने सोचा कि चेक करते हैं। फिर शशांक भी बोले ठीक है कर लेते हैं, और वो 6 दिन के लिए ही, 6-7 दिन के लिए आए थे, और उसी समय वो कोर्स था। तो 2005 जून में हमने एक कोर्स किया था। उसके बाद ही अगेन वेंट टू हैदराबाद, वो हैदराबाद चले गए, पर गुरुजी का इतना कृपा रहा कि मैं कंटिन्यू रही इस बात पे। मेरे टीचर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। एवरी टाइम ही इज आस्किंग मी कि एडवांस करो, ये करो, वो करो। तो मैं इंदौर में ही मैंने 2-3 साल रही, सेवा किया यहाँ पे बहुत अच्छा, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं इंदौर में ही टीचर बन गई थी। 2007 में मैं मेरे टीटीसी के लिए गई थी दिसंबर में, और गुरुजी ने फिर ब्लेस किया था मुझे एज ए टीचर। तो इस तरह से शशांक हैदराबाद में थे, मैं इंदौर में थी, और हम दोनों कोर्स साथ में किए, और फिर हमारा जर्नी शुरू हो गया। भैया आप भी कुछ ज्ञान देंगे, ऐड करें। कोर्स तो हमने साथ में किया, हाँ, पर टीचर हम अलग अलग बने, है ना। वैसे ही जैसे बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो इसमें भी वैसे ही हुआ।
अब टीचर में कैसे बना स्किलफुली, इन्होंने कैसे क्या काम किया, वो हम डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मैं हैदराबाद से इंदौर आया, कोर्स में बहुत सुंदर लगा। अब सबको पता है, सबको ही अच्छा लगता है उसमें कोर्स में, राइट। उसके बाद मैं हैदराबाद रिटर्न हो गया, तो सेवा मेरा इतना कंटिन्यू नहीं था, और मेरा उस टाइम जैसे जॉब में था, एमबीए किया हुआ था, तो नया नया जॉब लगा था, तो लॉजिक ज्यादा चल रहा था, जैसे सब लोगों को मतलब इनिशियली होता है, राइट। तो मुझे साधना करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने इनफैक्ट साधना को छोड़ा ही नहीं कभी, आई वाज कंटिन्यूइंग साधना, बट सेवा जितना हो सकता था उतना कंटिन्यू करता था। इनफैक्ट टीचर बनने का भी मूड मेरा इतना नहीं था। टीचर का एक छोटा सा स्टोरी है, बता देता हूँ कैसे टीचर बना। व्हेन वी गॉट मैरिड वी केम इनटू पुणे, है ना। पूना में जब हम आए तो ये तो टीचर थी, मैं जो भी मेरे से सपोर्ट होता था सपोर्ट करता था, पर जब भी मुझे बोला जाता आपको टीचर बनने के लिए जाना चाहिए, मैं दूर से नमस्कार करता था, नहीं मुझे सेवा ही करना है, या फिर तुमको सपोर्ट करना है, एंड आई कंटिन्यू माय जॉब। और क्या हुआ, इसमें इन्होंने स्किल इस्तेमाल किया। कैसा स्किल, ऐसा मुझे थोड़ा सेवा करवाते गए, फिर क्या किया, वीटीपी करो, मतलब मैं वीटीपी वगैरह नहीं करूंगा, मुझे टीचर नहीं बनना है, हाँ ऐसा मेरे मन में था थोड़ा। तो फिर क्या हुआ, नहीं वीटीपी कुछ होता नहीं है, सिर्फ नॉलेज सेशन तो अटेंड करो। तो देखो कितने सारे लोग हड़प करके जा रहे हैं, नॉलेज सेशन अटेंड करने में क्या है। वैसा मैं नॉलेज सेशन अटेंड करने गया था, और जब वहां पे आदमी नॉलेज सेशन अटेंड करता है वीटीपी में, तो जो लोग यहाँ पर टीचर है उनको पता है क्या होता है। फिर ऑटोमेटिकली वो ऐसा हुआ, नॉलेज जो वीटीपी मैंने अटेंड किया उसके बाद बहुत सुंदर लगा। फिर जब आप कोई चीज अटेंड करते हो, टारगेट्स मिलते हैं, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि बीच में छोड़े, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी भी। अगर काम लिया है तो करना है, अदरवाइज नहीं लेना है। देन आई कंप्लीट द टारगेट इन वीटीपी, देन स्लोली टीटीपी के लिए आगे बढ़ा। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि टीटीपी के लिए मुझे चांस मिल गया। बट जिस दिन मेरे हाथ में मैनुअल गुरुजी ने दिया, मेरे आंखों में आंसू थे कि क्या चीज मुझे मिल गई। वो 15 days was is unforgettable moment for me, amazing days, amazing। जो टीचर है उनको तो पता ही है, और जो नहीं है आप जरूर जाइए। 15 days में आप मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जब बनेंगे जब जाएंगे तब उसको महसूस कर पाएंगे। तो जरूर जाइए। मैं एक ही बात सबसे बोलता हूँ, कोई बता रहे हमको टीचर बनना चाहिए कि नहीं, मैं बोला कि अगर मैं बन सकता हूँ तो सब बन सकते हैं, तो जरूर जाइए। इस तरह से मेरा वीटीपी से डीटीपी का जर्नी हुआ, और इस तरह से मैं टीचर बना। मतलब भैया ये लाइन जो अभी आपने बोली कि मैं बन सकता हूँ तो सब बन सकते हैं, ये आपने हमसे भी कोर्स में बोली थी, और आज जब मैं किसी को टीचर बनने के लिए बोलती हूँ तो मैं भी सेम लाइन कॉपी पेस्ट करती हूँ कि अगर मैं बन सकती हूँ तो कोई भी बन सकता है। अच्छा भैया, हाँ, क्योंकि देखो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, गुरुजी doesn't need your ability, गुरुजी needs your availability। If you are available, गुरुजी will make it done। Don't worry about all these things, क्या होगा कैसे होगा वो सब गुरुजी देख लेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं या टीचर्स, उनको पता है कि गुरुजी कोर्स किसी से भी करवा सकते हैं, है ना। वो सब गुरुजी के हाथ में ही रहता है, बस आपका अवेलेबल होना जरूरी है। That's it, then everything would be taken care by him। भैया हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, दीदी ने हमें भी ऐसे ही बोला था। आप बस अटेंड कर लो, दूसरे का एक और कोर्स है, अरे इसको मना नहीं करते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता गया। हमारा भी बीटीपी ऐसा ही हुआ दीदी। तो हमारी जर्नी भी सेम ही है। भैया मुझे एक चीज बोलनी है, मैं हमेशा ना जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरे साथ सेवा करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने अपनी इस जर्नी में सबसे सही काम ये किया है कि मैंने अपनी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया है। देखो, हमें किसी को एडवांस कोर्स के लिए लाना है, डीएसएन के लिए लाना है, हमें कितना कन्विंस करना पड़ता है। वंदना दीदी ने मुझे डीएसएन के लिए पता है क्या बोल के कन्विंस किया था, हाँ रति टाइम वेस्ट मत करो, चलो जस्ट नाउ रजिस्टर, दिस वाज ऑल। एंड आई वाज लाइक ओके दीदी, मुझे डीएसएन का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, आनंद भैया कौन है, आई हैड नो क्लू। दीदी ने बोला करना है मतलब करना है, भाई ने बोला ना बस। इट वाज लाइक दैट फॉर मी, और आज भी वैसा ही है। अच्छा दीदी, ऐसा कहते हैं ना कि इस पाथ पे आके, इफ यू आर मैरिड, यू हैव हस्बैंड, यू हैव फैमिली, यू हैव चाइल्ड, उसके साथ फिर आप इतना सेवा करते हो, आप पहले आईबीएम में जॉब करते थे, अब आप एसटीसी हो, तो इतनी सब चीजें बैलेंस करना लोगों को लगता है कि कितना डिफिकल्ट है। तो दीदी आपका क्या मैजिक मंत्र है, कैसे आपने ये सब मैनेज किया, इतना कुछ आपने अचीव किया, थोड़ा बताइए।
मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे जो जैसे अभी आनंद भाई की बात करते डीएसएन की, तो उनका एक जो एक्चुअली मैंने 2005 में डीएसएन पहले किया था, उससे मुझे ना मेरा कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ। मुझे इतना मेरा स्ट्रांग कमिटमेंट हुआ कि अगर कोर्स लेना है, ऑफिस भी जाना है, खाना भी बनाना है और सेवा भी करने, सब काम करने हैं, तो कैसे करना है। तो आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 o'clock, 3:30। मतलब मैं अपने लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मतलब ये कमिटमेंट आ सकता है। तो एक अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जो डीएसएन कोर्स होता है ना, सच में कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा। उसके बाद जब मैंने 2005 में डीएसएन किया था ना, तो मेरे अंदर इतना स्ट्रांग कन्विक्शन और कमिटमेंट आया कि मैं इंदौर में थी उस समय, और इंदौर में अपने काइनेटिक लेके आफ्टर द ऑफिस मैं छोटे छोटे विलेजेस में जाती थी, वहां पे अकेले। अभी मुझे बोल के आश्चर्य हो रहा है कि मेरे से ये कैसे हो गया गुरुजी। अकेले मैं ये भी नहीं सोची कि मैं एक लड़की हूँ और मैं 2 व्हीलर लेके अकेले गांव में जा रही हूँ रात के समय। पता नहीं कहाँ से वो स्ट्रेंथ आया, और गांव के लोगों को इकट्ठा करना, उनको बिठाना, उनको प्राणायाम ध्यान सिखाना। जब मैं टीचर भी नहीं बनी थी 2005 में, सिर्फ डीएसएन कोर्स किया था मैंने। डीएसएन कोर्स में हमको 2 दिन सेवा करवाई थी गांव में ले जाके, और पता नहीं मुझे उसके बाद कोर्स होने के बाद अपने आप से मुझे लगना, तो मैं हर दिन गांव में जाना, रात को 11 बजे अकेले मैं घर आती थी, मतलब गाड़ी पे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अभी मैं सोचती तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, कैसे वो एनर्जी आती है। पर सच में वो गुरुजी का जो एक मैजिक है ना, सुदर्शन क्रिया और ध्यान, और जो कोर्सेज में जो इंटरनल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। मतलब एडवांस कोर्स, डीएसएन कोर्स करते करते मेरे अंदर जो एक मेरा जो स्टेमिना, मेरा जो इफिशिएंसी, जो इफेक्टिवनेस और जो एनर्जी लेवल बढ़ा ना, उससे अपने आप सहज ही कोर्स भी होने लगा। और कोर्स करने के बाद मैं एनर्जेटिक फील करती थी, कभी थकान नहीं महसूस किया मैंने। सेवा करके आने के बाद मुझे एनर्जेटिक और इतना हैप्पी महसूस करती थी, तो अपने आप सहज ही काम होने लगता था। तो ये हो गया कि मैं अपने मन में संकल्प किया कि 3:30 बजे उठना, और वो सहज होने लगा। 3:30 बजे, 4 बजे उठ के कोर्स लेके, साधना करके, खाना भी बना के, ऑफिस भी। और जब मैं हड़पसर में आई थी पहली बार, तो यहाँ पे तो कोई टीचर भी नहीं था, तो मॉर्निंग और इवनिंग कोर्स लेना, दोनों टाइम कोर्स भी लेना, मैं ऑफिस भी जाना, ये सब मुझे अभी आश्चर्य होता है कि कैसे होता है। बट सच में मैं जैसे काफी लोगों को बोलती हूँ कि आप एडवांस कोर्स करिए, क्योंकि है ना, ये करने से हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी हमारा हाई होता है उससे, और जो यस माइंड और जो पॉजिटिविटी डेवलप होता है ना, उससे सहज ही अपने काम भी होते हैं और सेवा भी होती है। जब आपका मन खाली है ना, तो ऐसे इमिडिएटली आपका सब काम, ऑफिस में भी काम आपके अच्छे से होने लग जाते हैं। तो इट रियली हैपेंस। इसीलिए हर गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी का एक ही तत्व है क्या, हर 3 महीने में एडवांस कोर्स करो। क्यों? वो एडवांस कोर्स करने से जो शरीर और मन की थकान है वो पूरी निकल जाती है, आप ऊर्जा से, एनर्जी से ऐसे भर जाते हो, सकारात्मक हो जाते हो कि आपके काम और आपका सेवा सब अपने आप मैनेज होता है। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही मैनेज होने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट जो मुझे महसूस हुआ कि हर 2-3 महीने में कोर्सेज करते रहो, अपनी साधना करते रहो, और सत्संग भी कभी नहीं छोड़ा मैंने। मतलब हर वीक कम वॉट में, आप लोगों को सबको पता ही है, काफी बार ऐसा होता था कि यदि मैं बीमार रहती थी या मेरा बेटा भी बीमार रहता था, तो उसको भी आदत है सत्संग में जाने की। अगर वो बीमार है तो वो बोलते मम्मा सत्संग, आज गुरुवार है, सत्संग को चलना है ना। तो ये सब चीजें हमको एनर्जी देती है। तो कंटिन्यूइंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस गिव्स अस द एनर्जी। दीदी आपकी तो ऊर्जा हमने देखी है, हमने आपके साथ काम किया है। ये आपने जो इंसिडेंट्स बोला वो मुझे एक सत्संग ऐसा याद भी है, जब रवीश को बुखार था और हम लोग वो हमारा जो सेंटर वहां था, वहां पीछे टेरेस पे हम लोग कुछ वॉलंटियर्स हम लोग उसको संभाल रहे थे और आप वहां टॉक दे रहे थे, तो मुझे तो याद ही है। और भैया को भी एक्चुअली मैंने देखा है कि जब आपका कमिटमेंट तो मतलब पूरे जग विख्यात है, और भैया का घर को लेके कमिटमेंट भी हमने देखा है। भैया आप भी कुछ अपना शेयर कीजिए ना, आपने भी बहुत सारी चीजें बैलेंस करी है। यू शुड ऑल्सो, कुछ तो आपसे भी सुनेंगे। You are an ideal husband. तो अभी फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रति ने बता ही दिया आइडियल हस्बैंड, तो हो गया काम भैया। सी मेरा मानना एक ही है कि आपको है ना, 2 चीजें होती है लाइफ में। एक होता है सिचुएशन, एक होता है ओपिनियन। घर में भी अगर आप हैं तो ओपिनियन अगर किसी का है जिसकी वजह से आप इम्पैक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है ये ओपिनियन सिर्फ आपको इम्पैक्ट करने के लिए है, तो आप इतना उसको ध्यान मत देंगे। लेकिन सिचुएशन अगर घर में ऐसी है कि आपकी घर में जरूरत है, तो
एक घर पे रुकिए, दूसरा सेवा को जाइए। वो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। नहीं तो क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, क्या होगा, आप सब छोड़ के सब दोनों घर से चले गए और घर में सिचुएशन वैसा हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही देखता था हमेशा कि अगर मेरे घर में मेरी जरूरत है तो मैं घर पे रुकता था, घर से सपोर्ट करता था, और बाकी के टाइम जैसे वंदना कंटिन्यू करती थी, वैसा जैसा मतलब बोल सकते हैं कि एक चुप रहता था, एक बोलता था, वैसे हमारा कंटिन्यू रहता था। तो एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्सेस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, गुरुजी और गुरुजी के बनाए हुए कोर्सेस। लिटरली गुरुजी और गुरुजी के बनाए हुए कोर्सेस ही सोर्सेस हैं जो आपको इस लेवल पे आगे लेके जाएंगे। वो बोलते हैं ना, मैं आप जब भी आप सब लोग यहाँ पर हैं वो सब लोग जानते हैं, हाँ, तो मेरा एक ही मानना है, हमेशा एक बात को याद रखिए, मैं और मेरे गुरुजी, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। वैसा बस आपके एनर्जी का सोर्स एक ही है। तो जब आप ये कंटिन्यू करते हैं इस बात पे कोर्सेज वगैरह, तो ऑटोमेटिक वो मैनेज होने लग जाता है कि आपको कब क्या करना है। उसके लिए आपको एडवांस कोर्स करना जरूरी है। मुझे तो कई बार बर्थडे गिफ्ट में भी एडवांस कोर्स मिला था, फिर मैं सोचता था यार ये क्या है, बर्थडे गिफ्ट पे एडवांस कोर्स मिल रहा है। लेकिन एक बात बोलूं क्या आपको, जब व्हेन आई वाज डूइंग एडवांस कोर्स और जब लास्ट डे एडवांस कोर्स करके निकलता था, तो मुझे लगता था यार इट इज द बेस्ट गिफ्ट which should be given by anyone to anyone, क्योंकि उस समय जो अंदर का आनंद महसूस होता था, मतलब एक तरह से पुनर्जन्म जैसा बोल सकते हैं। अगर जब आप एडवांस कोर्स करते हो तो मुझे लगता था यार ये तो बेस्ट गिफ्ट है, तो देना ही चाहिए। तो देने के पहले थोड़ा वाई होता था गिफ्ट, जब मतलब मुझे मिलता था एडवांस कोर्स का, लेकिन जब एडवांस कोर्स करके निकलता था तो खुशी होती थी, आनंद ही होता था। बस कोर्सेज ही मेरी एनर्जी का सोर्स है। भैया एक इसी से जुड़ा हुआ एक फॉलो अप क्वेश्चन है एक्चुअली, दीदी भैया दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे मतलब हम वॉलंटियर से तब भी, टीचर से तब भी, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम लोग मिलते हैं जहाँ कहीं ना कहीं कभी हस्बैंड बहुत ज्यादा कमिटेड होता है या कभी वाइफ होती है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों नहीं है या फिर घर में कोई ऑपोजिशन है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेडीज फर्स्ट। एक्चुअली ऐसे कई बार होता है कि कोई एक मोटिवेटेड रहता है, तो फिर थोड़ा सा ये सिचुएशन में बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मेरा कैसा होता था कि पहले हर वीक कोर्स लेती थी, है ना, फिर ऐसे लगने लगा कि अरे फैमिली को टाइम कम दे पा रही हूँ, फिर ऑल्टरनेट वीक कोर्स लेने लगी। चलो एक वीक संडे को फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, अगर दूसरा वीक संडे अगर कोर्सेज के लिए हम स्पेंड करेंगे। तो इस तरह से बैलेंस करने से क्या होता है कि जिनका स्पीड कम है ना, उनको भी खुशी मिलती है कि हमको समय दिया। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि एक का स्पीड बहुत ज्यादा है और एक का स्पीड कम है, तो फिर है ना, हम अगर झगड़ा करते हैं, जबरदस्ती उनको खींचने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और जो व्यक्ति धीरे चलने वाला है, जिसको इतना गहराई में अनुभव नहीं आया है, उसको फिर ना तो वो दूर होने लग जाता है। अगर आप जबरदस्ती फोर्स करते हो तो वो ना, फोर्स करने से इस मार्ग पे हम आगे नहीं बढ़ा सकते किसी को, वो फिर दूर होने लगते, फिर हमसे भी चिढ़ने लग जाते हैं वो। तो उनको उनकी गति से आगे बढ़ने देना, पर वो जो चाहते हैं वो भी करना है, और आप जो चाहते हो फिर वो भी वो करने के लिए आपको परमिशन देंगे। तो ये बस एक ऐसा समझ रखना है कि दोनों चीजों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे गुरुजी ने सिखाई ये बात हमको कि आप साइकिल कैसे चलाते हो, है ना, साइकिल एक ही साइड तो नहीं चलाते हो ना, बैलेंस करते हो, दोनों पेडल चलाते हो आप। इसी तरह से अगर परिवार में कोई हस्बैंड ज्यादा डिवोटेड नहीं है, तो उनको उतना भी ज्यादा बोल के या ज्यादा बोल के देखो, या किसी से कंपेयर करके, है ना, उनको मन नहीं दुखाना उनका किसी से कंपेयर करके कि देखो वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में जाते हैं, साथ में करते हैं, आप मेरे साथ नहीं आते हो। ऐसे करके किसी का मन दुखाने से क्या होता है, व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो कुछ नहीं, वो जो कर रहे हैं आपके हस्बैंड, अगर आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा नहीं है तो भी वो अच्छे इंसान नहीं है, ये बात नहीं है। वो जिनको जो उनको जो पसंद है, शायद मूवी देखना या घूमना फिरना, अभी तो वो भी नहीं कर सकते, फिर भी जो पसंद है अगर आप वो करेंगे तो फिर उनको भी आपको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में इमोशंस को देख के और बैलेंस करके, अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा है तो वाइफ को समझना भी जरूरी है। फोर्सफुली करने से वो मजा नहीं। पर ये बात भी ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यू करे, ये बात भी जरूरी है, नहीं तो फिर छोड़ नहीं दे बिल्कुल। जैसे आप अगर 3 एडवांस कोर्स करते हैं साल में, तो मेक श्योर कि कम से कम वो एक बार बैठ जाए साल में,
ताकि क्या है कि उनका थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी बना रहे। एकदम भी लो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको कंटिन्यू करने में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, ज्यादा चैलेंजेस बन जाएंगे। और इसमें दूसरी बात ये भी होती है कि आप कंटिन्यू करते रहना। जैसे कि मेरा कभी ज्यादा चैलेंजेस भी आते तो भी गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि एवरी वीक सत्संग, फॉलो अप, डेली का साधना और कोर्सेस, ये कंटिन्यू रखते रहने से मेरा खुद का भी एनर्जी हाई रहता है ना। तो अगर घर में 3 या 4 लोग नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप भी नहीं करोगे तो आप फिर उनके जैसे साथ हो जाओगे, है ना। तो दोनों चीजें जरूरी है। पहले उनको, मेरा मानना ऐसा है, पहले उनको समझिए। अगर आपको घर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, तो पहले आप उनकी सुनिए। कोर्स आपने किया है, आप इस बात पे आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? तो यू लिसन टू देम। और जब आप उनको सुनने लगेंगे ना, तो आपको सुनने लगेंगे। मैं बोलता हूँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरे साथ जब वंदना कोर्स लेती थी, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता था, टू बी वेरी फ्रैंक। पर जैसे सुबह अगर इफ शी इज गोइंग एट 5 or 6 o'clock फॉर कोर्स, व्हाट शी वाज डूइंग, 4:30 उठ के मेरा नाश्ता तैयार रहता था। तो जब मैं 6 बजे 7 बजे उठ रहा हूँ, तो मुझे मेरा नाश्ता मिलता था, चाहे वो कोर्स ले रही हो या नहीं ले रही हो, राइट? इवन इफ शी इज गोइंग फॉर द कोर्स, मुझे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह टाइम पे मिलता था। तो फिर मैं भी सोचता था, ठीक है ना यार, मुझे मेरा मिल रहा है, देन शी लेट अस गो, है ना। तो पहले आप उनका सुनिए और उनके हिसाब से चलने का कोशिश करिए। डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके हिसाब से चलेंगे, 100%। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग यू हैव डन, स्टिल इफ यू आर गेटिंग ए प्रॉब्लम, तो फिर बाद में क्या करते हैं हम? सरेंडर। प्रेयर और सरेंडर ही आपको उसमें आगे बढ़ाएगा, या आपके पार्टनर को या जो भी हो उनको आगे बढ़ाएगा। देखो ऐसा करेंगे, ऐसा करें सब लोग, करो एक बार ऐसा। अच्छा, हमारे साथ नंदू भैया भी है, वो भी अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? और थोड़ा करो, और थोड़ा टाइट करो, और थोड़ा टाइट करो, और थोड़ा टाइट करो, छोड़ दो। कौन सा इजी है? Which one is easy? हाँ, बोलो, थोड़ा लिप मूवमेंट करो, छोड़ना इजी है। सो जब आपने पूरा प्रयत्न कर लिया है, छोड़ दो। ऊपर डिवाइन है जो देख रहा है। कभी कभी कुछ चीजें समय के हिसाब से ही होती है, अगर उसको आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उल्टा हो जाए। क्या? राइट भैया, बढ़िया भैया, ताली बजाने अच्छा, ताली बजाने से मुझे एक बात याद आई कि सब लोग इधर है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना? अरे किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, नंदू भाई स्माइल कर रहे हैं बस। अच्छा, चेक करता हूँ मैं ना, हर जब भी कुछ सेक्शन में रहता हूँ ना, मैं आई यूज्ड टू चेक वेदर यू आर हियर और नॉट। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको चेक कर सकता हूँ, आप इधर हो या नहीं हो। हाँ, करूँ क्या? है क्या सब लोग इधर? 1 2 3, आर यू हियर? ओके। तो मैं जब ताली बजाऊंगा ना, तो मेरे साथ बजाना, तो मालूम पड़ेगा आप लोग इधर हो या नहीं। ओके, तो आर यू हियर? ओके, हाँ भाग्यश्री जी, रेडी, वेरी गुड, कीप स्माइल। अरे ताली बजाने में भी स्माइल तो रखो कम से कम। वेरी गुड। तो अब मैं ताली बजाने वाला हूँ, मेरे साथ बजाएंगे सब लोग। सबको पोजीशन लेना है स्मिता जी, एवरीबॉडी टेक दिस पोजीशन फर्स्ट। हाँ, ये जो वाइफ रहती है ना घर में, पोजीशन लेने का काम करवाती है, तो हमको लेना पड़ता है। ओके, तो 1 2 3। अरे भाग्यश्री जी की बच गई, कितने लोग बच गई, आप इधर नहीं है फिर। ओके, 1 2 3। कुछ लोगों को नंदू का पकड़ा है, कुछ लोगों को जूम का फायदा हो रहा है क्योंकि एक्शन थोड़ा लेट है ना, मिल रहा है आपको। ओके, 1 2 3। वेरी गुड। तो ये तो प्रूफ हो गया आप लोग इधर ही है। हाँ, मुस्कुराते रहिए, इधर ही है। इससे क्या 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका एक्यूपेशन हो जाता है, सारे पॉइंट्स एक्यूपेशन इधर है, और दूसरा आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। या वेरी गुड। तो ये ताली आप लोगों के लिए ही थी, हम सबके लिए। गुरु जी बोलते हैं ना, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। हाँ भैया, संगत वैसे भी जब दीदी और आप रहते हैं तो लोग प्रेजेंट मोमेंट में आ ही जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अच्छा भैया, अगर हस्बैंड वाइफ, जैसे दीदी ने बोला ना कि एक पहले आया, दूसरा बाद में भी अगर आया तो इट्स ओके, उसे एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को समय दो। लेकिन भैया मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ भले अपना समय लेते हुए भी अगर आप आग जाते हैं ना, जब हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअल पार्टनर्स बन जाते हैं
तब लाइफ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है, बहुत इजी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स काफी कम हो जाते हैं। देखो आपको बांधने वाला एक और डोर हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, पति पत्नी को रिश्ता बांधता है, बच्चे बांधते हैं, परिवार बांधता है, लेकिन जब दोनों के जीवन में भैया गुरु आते हैं ना, तो गुरु भी दोनों को बांधते हैं, और वो बंधन, वो बॉन्ड बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। तो आपने और दीदी के इस बंधन के बारे में कुछ बताइए, गुरु बंधन के बारे में, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप के बारे में। हाँ, बहुत ही सुंदर बात है सच में। जितने भी लोग यहाँ पे है वो उनके लिए ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का फोकस रहते हैं तो क्या होता है कि फिर वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पर जब दोनों का फोकस कुछ और होता है ना, जैसे कि सेवा फॉर एग्जाम्पल, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, है ना, तो क्या होता है कि जीवन में एक दूसरा फोकस होने से दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, दोनों एक बहुत सुंदर चीज है, सेवा है, समाज के लिए कुछ करना है, उसके ऊपर फोकस जब कर रहे होते हैं तो जीवन में कॉन्फ्लिक्ट अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट नहीं जहाँ पे आप जाके लड़ाई करो, है ना। हमेशा बात होती है तो चलो हम क्या बेटर कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू बेस्ट। जैसे सच में मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं 99% हर 1 वीक या 2 वीक में कोर्सेस रहते हैं, तो हर समय मैं बोलती हूँ शशांक प्लीज ब्लेस में, कोर्स है, मेरा कोर्स है, फिर मैं सेवा कर रही हूँ। तो हर समय बात में वही बात हो रही ना, मेरा कोर्स है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने पार्टिसिपेंट, मुझे इंट्रो टॉक देना है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ये इससे क्या होता है कि आप जब ऐसे कॉमन चीज के लिए बात कर रहे हो जिसमें आपका किसी का बेनिफिट होने वाला है, तो हम नाराज भी नहीं हो सकते हैं। क्यों, अगर इनको कुछ बोलना भी तो नहीं, ठीक है अभी कल कोर्स है मॉर्निंग में, तो चलो ठीक है, क्या हेल्प चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, तो उसमें अपने आप एक सपोर्ट, एक हेल्प, एक टुगेदरनेस, है ना, कहीं ना कहीं से अपने आप ये सहज ही होने लग जाता है। मुझे तो बहुत बहुत बार ऐसा हुआ कि इतना मुझे मेंटल रिलैक्सेशन रहता है, इतना मुझे सपोर्ट फील होता है कि अरे मैं संडे को कोर्स जब ऑफलाइन होता है तो काफी लेट खत्म होता है। पहले ये जब मैं 2008-9 में कोर्स लेती थी तब तो 3-3 4-4 बजे कोर्स खत्म होता था, तब भी माइंड में रिलैक्सेशन था कि नहीं, टेंशन नहीं था अरे घर का, नहीं ये बात है कि नहीं उनको पता है कि मैं कोर्स में हूँ, और घर जाने के बाद भी ऐसे नहीं कि नाराज होने वाले, नहीं ठीक है पता है कोर्स कैसा हुआ क्या हुआ, लोगों का अनुभव सुन के ही इतने अंदर से हम दोनों प्रसन्न हो जाते थे। संडे के दिन तो इतना खुशी, अगर मैंने कोर्स लिया है तो लास्ट डे शशांक जरूर आते थे, और जब लोगों का अनुभव सुनते थे तो अंदर से मन तृप्त हो जाता था कि अरे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हमने खाने के ऊपर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हमने, बट फिर भी देखो लोग कितने खुश हो गए हैं, लोगों का अनुभव सुन के, इतना सुंदर परिवार मिल गया हमको, ये देख के मन को बहुत खुशी मिलती थी। तो जरूर से जीवन में कोई दूसरा एक तो ऐसा आपका गोल होना ही चाहिए जिसपे आप दोनों का फोकस हो, और ये सेवा सत्संग ये सब ऐसे मार्ग होते हैं ना जिसमें आनंद भी आता है, प्रेम भी मिलता है, लोगों का साथ भी मिलता है, और एक जीवन में एक बड़ा विजन मिल जाता है। अपने छोटा सा विजन है ना, बस मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, वो छोड़ के एक बड़ा विजन मिल जाता है, इतना बड़ा परिवार है हमारा, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, रिलेशनशिप में भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हमारा तो इस मार्ग पे चलते अपने आप सहज ही एक दूसरा गोल हो गया, तो फिर कुछ लड़ने की बात याद भी नहीं रहती है लड़ाई किस बात पे करें भैया भैया से एक चीज पूछना है मुझे। हाँ बोलिए ना। दीदी ने जो बोला सब हम तो मान गए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो कोई ऐसी इंसिडेंट आप बताइए उस सब पाथ पर जो हुए हो, गुरु स्टोरी हुई हो, और कभी कभार थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ वाला नोक जोक भी हुआ हो कभी। देखो वो तो गुरुजी भी बोलते हैं हस्बैंड वाइफ है या जो भी है, थोड़ा तो खटपट होना चाहिए, तो प्रेम फिर रहेगा किसी दिन, तो वो तो पता ही है। लेकिन अब गुरु स्टोरी आप बोले तो आई विल शेयर वन गुरु स्टोरी। सुनना है सबको? छोटा सा। यस भैया। ओके, तो एक टाइम की बात है जब हम पुणे नए नए आए थे, तो आफ्टर 2008 वंदना ने कोर्सेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेरा काम था सपोर्ट करना, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं करता था। तो एक बार क्या हुआ, 2009 या 10 की बात है, नंदू भैया को पता होगा, वो हमारे साथ में अभी, वो तो शुरू से हमारे साथ में, वो हमारे बड़े भाई जैसे। तो क्या हो गया, मुझे हो गया स्टोन का पेन। सुन रहे हैं ना सब लोग?
अब स्टोन का पेन जिसको पता है उसको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा, इतना मतलब ऐसा बोला जाता है कि लेबर पेन से नेक्स्ट पेन जो होता है वो स्टोन का पेन बोलता है। इतना पेन हुआ मुझे, इतना पेन हो रहा सडनली, और मुझे कभी स्टोन का पेन हुआ ही नहीं। एकदम से मुझे स्टोन का पेन स्टार्ट हुआ दोपहर में। अब दोपहर में पेन स्टार्ट हुआ तो गुरुजी की कृपा है, आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली बहुत बड़ी है, राइट। तो वंदना भी घबरा गई, क्या हो गया क्या हो गया। तो इमीडिएटली शी कॉल्ड नंदू भैया और सब हमारे वॉलंटियर थे, मलय जी वगैरह, सब लोग को कॉल किया। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स हमारे घर में 10 से 15 लोग थे। हम दोनों पहले अकेले थे, लेकिन बाद में 20 लोग थे कम से कम। और इतना पेन था मुझे, इतना पेन था कि लिटरली मैं मतलब जमीन पे ऐसा वो कर रहा था मुझे, और वंदना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि कभी ऐसा पेन हुआ ही नहीं। हाँ, तो इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, मुझे नोबल हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पे बोला इनको स्टोन का पेन है, इंजेक्शन मुझे दिया, 2 घंटे मुझे वहां रखा, मैं ठीक होने लग गया। ठीक होने के बाद मुझे बोला आपको डिस्चार्ज अब ले सकते हैं आप। तो मुझे वहां से 3 घंटे बाद डिस्चार्ज मिला और फिर घर लेके आ गए। अभी अब होती स्टोरी शुरू। यहाँ से स्टोरी होती, जब मुझे घर लेके आए तो मैं शुरू के हाफ एन आवर तो एकदम बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। हाफ एन आवर के बाद वापस से मुझे स्टोन का पेन स्टार्ट हो गया, और मैं बोला मुझे पेन बढ़ रहा है अगेन। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगेन पेन स्टार्टेड। वंदना बोले अरे अभी तो दिखा के लाए हैं, इंजेक्शन लगवाए हैं, 4 आवर्स का तुमको रेस्ट हो गया है, नो यू शुड बी ओके। मैंने बोला नहीं मुझे पेन बहुत स्टार्ट हो रहा है। बोले क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। अभी तो सब लोग, और उस टाइम तक सब लोग पौन घंटे में जा भी चुके थे, कोई था भी नहीं घर पे। हाफ एन आवर 1 घंटे बाद तो अब क्या करें, वापस सबको बुलाना है, वापस हॉस्पिटल जाना है, ये सब क्या है, मतलब क्या चल रहा है, गुरुजी से प्रे कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वापस से बहुत पेन स्टार्ट हुआ। तो अब मैडम तो है ही, वो एकदम फेथ बोले ठीक है एक काम करते हैं मेडिटेशन करते हैं। अरे मैं बोला मेरा दिमाग उस टाइम हिल गया एकदम। अरे मैं बोला भैया मुझे बैठने की स्थिति नहीं हो रही है, हाँ मैं एक हाथ पकड़ के सब बैठा हूँ और आप बोल रहे हो मेडिटेशन करते हैं। मैं बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम करते हैं मेडिटेशन करते हैं। मैं बोला यार ठीक है रखो। तो अभी हमने क्या किया उस टाइम, लिटरली आई वाज नॉट एबल टू सिट, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। तो एक साइड से ऐसा मैंने हाथ को पकड़ा पेट को, और वंदना ने मेडिटेशन स्टार्ट किया। ठीक है, मेडिटेशन स्टार्ट होने के बाद एक साइड वंदना एक साइड में, बीच में मोबाइल पे मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। अभी जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हुआ मुझे दर्द तो बहुत हो रहा था, और मन में वाई वाई भी चल रहा था। मैं बोला यार मेरा दर्द हो रहा है, ये मेडिटेशन करवा रही है। हाँ, तो बहुत वाई वाई चल रहा था, और फिर ऊपर से गुरुजी स्टार्ट हो गए, हाँ आराम से बैठ जाए। अरे मैं बोला ये क्या हो रहा है, अब गुरुजी बोल रहे हैं आराम से बैठ जाए, दर्द इतना हो रहा है। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड, इट वाज अमेजिंग। मेडिटेशन करते 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 कब धीरे धीरे मुझे नींद आ गई, मेरा दर्द कब चला गया पता ही नहीं चला। हम दोनों सो गए, शायद मेडिटेशन के पहले ही सो गए। जब तक मेडिटेशन गुरुजी का खत्म होता उसके पहले ही हमारी नींद लग गई, और 3 से 4 घंटे तक मुझे नींद खुली ही नहीं। और जब मैं शाम को उठा मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुझे पेन भी हुआ दोपहर में। तो जो चीज डॉक्टर इंजेक्शन नहीं कर पाए वो मेडिटेशन ने कर दिया। तो इट वाज अमेजिंग, मतलब पता नहीं कैसे हो गया पर हुआ है। तो जो ये स्टोरीज होती है ना, ये एक्चुअली बियॉन्ड लॉजिक है, इसमें लॉजिक काम ही नहीं करता है। गुरु ग्रेस क्या है, जैसे बाबा ने बताया था, द थिंग व्हिच मेक्स इम्पॉसिबल टू आई एम पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदल दे वही ग्रेस है, वही कृपा है। और वही उस टाइम मुझे महसूस हुआ, और तब से मेरा फेथ और बढ़ना स्टार्ट हो गया कि यार ये तो मतलब अमेजिंग है ना। तो वहीं से फिर मेरा धीरे 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 फेथ और बढ़ा, और फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आगे बढ़ा। तो एनीथिंग कैन हैपन व्हेन यू आर ऑन दिस पाथ। यस भैया, कृपा से बिल्कुल सही। भैया हम लोग जब हडप्टर में थे तो हमने इतने मिराकल्स दीदी के साथ देखे हैं। मुझे एक बार दीदी याद है अपना जो अपने रिएक्शन देखा था आनंद भैया के साथ, हाँ जो इसमें ये भी पार्टिसिपेंट थे, और हम लोग बहुत सेवा कर रहे थे, लेकिन संभाव बच्चों के एग्जाम्स थे, लोगों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रहे थे। और 3 हफ्ते पहले तक आई थिंक वी हैड सम 10-12 रजिस्ट्रेशंस, और हमें इतना भी लगा था कि अब अभी मतलब मैं और 1-2 वॉलंटियर्स और हमें लगा था कि आज दीदी को बोल देते हैं, दीदी आप भैया से बोलो कि
डेट्स आगे बढ़ाए, हमसे सेवा मतलब हो ही नहीं पा रही है, हर कोई मना कर रहा था। फिर आपने आनंद भैया को फोन किया और भैया ने बोला कि 1008 ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके शुरू करो। और आपने और मैंने और रवीश भी उस रूम में था, महेश भैया के घर जाके हमने 1008 चैंटिंग शुरू की थी, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डीएसएन्स इन हड़पसर। 160 170 लोग आए थे। इनका भी फर्स्ट डीएसएन था, और उसके बाद ही हम लोगों ने संकल्प किया था कि हम लोग एमेनोरा में साथ में कोर्सेज लेंगे ये वो। तो वी हैव रियली सीन मिरेकल्स इन यू नो व्हाइल वी वर वर्किंग विद यू। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल एक्चुअली आया था, चैट पर भी कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं। तो सेवा, साधना, सत्संग और ध्यान, ये चारों का गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंस बताया है, राइट? तो इसका हमारी लाइफ पे तो असर होता ही है, बट मतलब स्पेशली कपल्स की बात करूं तो ये तीनों का वो रिलेशनशिप में भी या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी कैसे इसका फायदा मिलता है? हाँ, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या दूसरों से या कहीं बाहर से किसी भी व्यक्ति, मतलब हम अपने, जैसे मेरे और शशांक के बारे में तो मैंने बताया। इसके अलावा सेवा और साधना और सत्संग से आप बेनिफिट क्या होता है कि आपका माइंड इतना रिलैक्स्ड और काम होता है कि कोई अनजान व्यक्ति के साथ में भी आपका बहुत ही सुंदर रिलेशन अपने आप डेवलप होते हैं। मैं अभी इंदौर में हूँ फिलहाल में, और मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं जिस लैपटॉप पे भी काम कर रही हूँ, इसका चार्जर का थोड़ा सा पिन वायर निकल रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आए थे, 3-4 काम करके गए वो, और गुरुजी का फोटो लगाए घर में। कई बार वो 1-2 बार आए तो हम क्रिया कर रहे थे उस समय। तो पता नहीं उनको मैंने बोला कि आप ये चार्जर लेके जाइए। अच्छा चार्जर था, और वो ठीक नहीं कर पाए शायद, और उनसे वो चार्जर खराब हो गया। तो मैं फिर गई, मैंने बोला भैया मेरे बेटे का एग्जाम है, क्या करूँ? वो बोल सकते थे कि मेरे से चार्जर ठीक नहीं हो रहा है और आपका चार्जर आप देख लो दूसरा। उन्होंने मुझे नया चार्जर दे दिया। वो बोले आप मेरा चार्जर ले जाओ, और अभी तक उस बात को 1 महीना हो गया। ये उन्होंने कुछ, अब मेरा चार्जर अभी भी उनके पास में रखा है। वो बोले मैं ठीक करके दूंगा, ठीक होगा नहीं होगा पता नहीं, पर इतना ज्यादा कोऑपरेट कोई नई जगह पे कर सकता है क्या? मतलब मैं तो उनको कभी जानती ही नहीं, मैं तो हमेशा पुणे में रहती हूँ। इतना उन्होंने कोऑपरेट किया कि इलेक्ट्रिशियन बंदा अपना खुद का अच्छा बढ़िया चार्जर मुझे दे रहा है, और दीदी आप बोले ये चार्जर यूज करो। मतलब मुझे इतना आश्चर्य होता है कि हम जहाँ जानते नहीं, अनजान लोग भी हमको इतना सपोर्ट करते हैं। तब मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी साधक के बारे में बहुत बोलते हैं कि साधक को कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। आप साधना करते हो, सबको अच्छा ही बोलो, सबको ब्लेस करो। तब ये रियलाइज होता है कि जब आप साधना करते हो ना, तो आप नहीं, आपके आसपास के वातावरण में भी वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशंस स्प्रेड होते हैं। और लोग जो साधना में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में उस चीज को देख के और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाते हैं, आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा, मतलब इतनी सारी जगह पे से सहज ही काम हो जाता है, आगे से आके काम हो जाता है, पता नहीं चलता। जैसे कि मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आने वाला था, तो मैंने पता नहीं बाय मिस्टेक मेरे सीए ने, उन्होंने ये अकाउंट नंबर रॉन्ग डाल दिया। अब वो रिफंड बहुत दिन हुए, आया नहीं, मैं फॉलो अप कर रही हूँ। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ फॉलो अप किया तो उन्होंने बताया अभी ऑलरेडी चला गया और आ गया है, लगे है कि आपका मिल गया। देन आई आस्क्ड अकाउंट नंबर चेक करिए। अकाउंट नंबर चेक किया तो मेरा अकाउंट और वो नंबर वो डिफरेंट था। अभी मैंने बोला इसको अभी कैसे रिजॉल्व करें। तो सडनली ऐसे ही हमारे वॉलंटियर इधर हड़पसर के पास में, उनको मुझे कॉल आया कि दीदी कैसे हो, क्या से जनरली। तब मुझे याद आया कि यार ये सीए है और ये इनको सब आइडिया होगा। मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला दीदी आपका पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर सब मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगी सब। मतलब आप कैन यू बिलीव दिस, कितने परेशान होना पड़ता है किसी भी काम के लिए। जब आप गुरु का काम करते हो, आपके सब काम सहज ही होते हैं। मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, अकाउंट पैन नंबर अकाउंट नंबर के अलावा, बस, और 1 महीने के अंदर मुझे रिफंड आ गया। तो ऐसे ये तो छोटे छोटे सी बातें बता रही हूँ मैं, पर सच में रिलेशंस दूसरों के साथ, परिवार के साथ, घर वालों के साथ अब 100% फर्क पड़ता है। बस आप ये है कि आप नॉलेज में रहिए, गुरुजी का जो ज्ञान है, आप साधना में रहिए, मेडिटेशन में रहिए, सत्संग में रहिए। अपने आप बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं और आपके काम भी सहज ही होते हैं। ये सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, वो भी ये अनुभव किए होंगे। और काफी लोग बहुत सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में हैं। अभी मैं शोभा जी को तो देख ही रही हूँ, मेरे से भी कितने साल पहले से इतने सीनियर टीचर हैं, इतने सारे लोग हैं, और वो इस बात पे बिलीव करेंगे कि ये सच में होता है ऐसा। हाँ, इनफैक्ट हम आए थे तब दीदी के घर भी हम लोग गए थे, दीदी के घर
हम बहुत लकी है कि हमारे साथ आज दीदी भी अवेलेबल है। हाँ, शोभा दीदी, शी इज वेरी वेरी सीनियर टीचर। हाँ, और क्या बोलना उनसे, देख सुनेंगे, उनसे भी बात करेंगे। बहुत सीनियर टीचर है, और उन्होंने भी हमको बहुत, मतलब उस टाइम जब उनके पास गए तो जो ऐसे सीनियर टीचर्स थे, इनके गाइडेंस से भी आप आगे बढ़ते जाते हो। तो आप है ना, जब भी आपको मौका मिले टीचर्स के साथ बैठने का, सीनियर टीचर के साथ बैठने का, जरूर बैठिए। तो उससे आपका एनर्जी भी चेंज होगा, एंड देन यू विल गेट गाइडेंस आल्सो हाउ टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। कीप आस्किंग देम ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम लोग भी शेयर करते थे जब आए थे तब यहाँ पर टीचर्स के साथ बैठ के। हाँ, राइट। और भैया मतलब आप जैसे अपने टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। यू नो, एज अ टीचर आपने हम लोगों को हमेशा इतना सही गाइडेंस दिया, जैसे कि शिवरात्रि में आश्रम जाना, नवरात्रि में आश्रम जाना। मतलब मैं आउट ऑफ लिविंग में जस्ट अप्रैल में मेरा कोर्स हुआ था, और दीदी ने कहा था नवरात्रि कभी मिस मत करना। और ये गुरुदेव की कृपा मुझ पे है और आप लोगों की ब्लेसिंग है। मेरी पहली जो आश्रम जाने की थी दीदी ने ही बुझी थी। आपको याद है, आपने मेरे लिए बुकिंग की थी, हम साथ में नवरात्रि पे आश्रम गए थे। और तब से लेके आज तक मेरा नवरात्रि कभी मिस नहीं हुआ। हाँ, कभी आश्रम में नहीं हुआ, लास्ट वो अलग बात है, बट आई हैव नेवर मिस नवरात्रि। और मैं भी आज अपने कोर्स पार्टिसिपेंट्स को यही कहती हूँ कि नवरात्रि कभी मिस मत करो, शिवरात्रि कभी मिस मत करो। ये स्मॉल स्मॉल जो हमने आपसे सीखा दीदी, इट वाज लाइक आपसे जो हमारी ग्रूमिंग हुई है वो आज तक हमारे काम आ रही है। आज भी कोई बड़ा कोर्स होता है, 1008 ओम नमः शिवाय चैंटिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद रोज साधना करते हैं, ग्रुप साधना करते हैं। तो ये ज्ञान जो आप लोगों से हमने पाया है वही आगे फ्लो हो रहा है। और जैसे कि भैया ने बोला ना कि आपको प्रेम मिलता है, आपको परिवार मिलता है, तो मैंने हडपसर में देखा सो मच लव। तो जब मैं थाने आई थी तो इनको पूछो, आई यूज्ड टू क्राई कि मेरा सर्कल छूट गया, मेरे फ्रेंड्स छूट गए, मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। लेकिन गुरुदेव की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि थाने में टीचर्स ने हमको एक्सेप्ट किया, फिर वहां हमारा फ्रेंड सर्कल बना, फिर उनके साथ हम लोग गुरु हुए, हम टीचर्स बने। बट हडपसर में इतना प्रेम है, इतना प्रेम, इतना अच्छा माहौल था, और आज भी है। आई एम श्योर वी रियली मिस दोज डेज। अब ये मैं भी अपना दीदी आपके लिए भी एक ना ये शेयर करना चाहूंगा। वन रीजन, इम्पोर्टेंट रीजन क्योंकि मैं इस बात पर आगे बढ़ पाया, मतलब कोर्स मैंने रति के कहने पे किया था, और उसी के कहने पर मैं वहाँ यशोदीप में सत्संग में जब भी पुणे में होता था तो मैं आता था, या वो सारे इवेंट्स में। सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी चीज ने अफेक्ट किया है तो वो वहाँ का वो जो सत्संग था, और उसमें जो दीदी या आप या और भी जो एक दो हमारे और सीनियर टीचर्स थे, वो जो ध्यान लेते थे उस समय, वो एक ही चीज है, वो माहौल, वो सत्संग, वहाँ के लोग और ध्यान, उसी से मैं कनेक्ट हुआ। वहां पर जब सत्संग में मजे करके डांस करके हम लोग फिर ध्यान में, दीदी कहती है हाँ चलो सब बैठ जाओ ध्यान करते हैं, मतलब उसके अलावा कुछ था ही नहीं जैसे। तो वाकई में मतलब उसकी वजह से आज भले ही हम लोगों ने कुछ भी किया हो, कोई सेशंस लिए हो, कोर्स ऑर्गेनाइज कर लिए हो, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां बैठ के वो ध्यान करे वापस एक बार। नहीं, एक बात बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि सही बात है, सत्संग देखो, गुरुजी का बनाया हुआ कोई भी चीज ऐसा नहीं है। एवरीथिंग वॉट एवर मेड बाई गुरुजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो शिष्य नाट्य कोर्स हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो सत्संग हो, साधना हो, एवरीथिंग। तो किसी भी चीज को इग्नोर मत करना, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो कम से कम 1 साल तक सत्संग अटेंड करते रहे, हमको लगा इन्होंने कोर्स कर लिया, उन्होंने कोर्स ही नहीं किया था। वो है अनूप भाई, अभी है नहीं वो, 1 साल 6 महीने तक सत्संग ही अटेंड करते रहे, उनको सत्संग अच्छा लगता था, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कोर्स किया, एंड देन ही इज बिकम अ टीचर नाउ। और कुछ लोग तो ऐसे ही, तो जिन्होंने श्री श्री नाट्य कोर्स किया और जुड़े, और अभी वो बहुत आगे हैं। सो व्हाटएवर मेड बाय गुरुजी, जस्ट डू नॉट डाउट इट, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। और जिसको जो अच्छा लगता है, गुरुजी ने इसलिए इतने सारे फ्लेवर दिए ना आपको, जो चाहिए वो करो, हाँ पर करो। सो ये दुनिया ही सपोर्ट सिस्टम से चलती है। एक दूसरे के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से लोग आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। ये जब भी आप लोग के साथ सेवा की थी ना, तब हमेशा एक चीज दीदी कहती थी कि अरे सेवा करना इतना मुश्किल थोड़ी है, आसान है, कॉलिंग करो, चलो अपना फोन निकालो, देखो किस किस को पहचानते हो और फोन कर दो, इतना आसान तो है, बात भी हो जाएगी, क्या होगा, कोर्स करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो तुम्हारी बात हो गई। तो हम लोग ऐसे करते थे, और दीदी वाकई में टीचर बनने के बाद अभी ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए, अभी हम लोग वही करते हैं। बट एक प्रॉब्लम हम लोग को होती है,
वो चीज थोड़ी कहीं ना कहीं मन में रह जाती है। हमने लेवल 2 के भी संकल्प लिए, अभी भी लिया है, 15 दिन बाद हमारा कोर्स है लेवल 2। लोगों को वो पाथ पे कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल जाता है। आप थोड़ा इस बारे में गाइड करें कि हैप्पीनेस कोर्स के बाद वो उसको बोलना कि नहीं मेडिटेशन करो, आप एएमपी में आओ या डीएसएन में आओ। अभी तो खैर कोरोना टाइम है तो ऑनलाइन एएमपी कर सकते हैं लोग, इतना अच्छा मौका है, लेकिन फिर भी वो कैसे धक्का मारे उन लोगों को। मुझे तो सबसे मुझे एक्चुअली मेरा ये स्वभाव था, मुझे बाद में पता चला कि इससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बस मुझे है ना सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था कोर्स के बाद में भी, और सबसे ऐसा कभी ऐसा लगता नहीं था कि ये हर हर कोर्स में जो भी व्यक्ति है उसे लगता नहीं दूसरा कोई है। हर किसी से बस बात करना, उसके बारे में पूछना, और उनकी फैमिली के से भी थोड़ा सा जुड़ जाना। अगर उनके फैमिली मेंबर्स सत्संग में आते थे तो मैं उनसे भी बात करने लग जाती थी, तो अपने आप लोग जुड़ जाते थे। और जब लोग जुड़ गए ना, फिर अपने आप है ना, तो वो एक ऐसा बंधन बन जाता है ना कि फिर अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी है अपनापन और बिलोंगिंगनेस। गुरुजी का सबसे पहला ज्ञान का सूत्र है आई बिलोंग टू यू, है ना। तो बस आप सिर्फ सब कोई कोर्स करे इसलिए नहीं, या कोर्स करने के लिए फोन मत करो, बस सिर्फ ऐसे जनरल बात करने के लिए कैसे हो क्या हो। हाँ, ये तो जरूरी है उनको कोर्स के से आगे बढ़ाना। तो ये हम जरूर उनको बताएं कि आप कोर्स करना चाहिए हर 2 या 3 महीने में। और कभी कभी लगता है ना तो हक से बोल सकते हो। जैसे मैं देख रही हूँ भाग्यश्री कितने समय के बाद मुझे दिखाई दे रहा है। अभी भी मैं अगर इसको बोलूंगी हाँ कितने साल पहले कोर्स किया था उसने, भाग्यश्री तुमको अभी एडवांस कोर्स करना है, तो मुझे पता है वो ना नहीं बोलेगी, है ना। तो ये है ना, बस अपना प्रेम और अपनेपन से ये मार्ग में सब लोग जुड़ जाते हैं। और जब लोग आपसे जुड़ गए हैं ना, तो आपकी बात नहीं टाल सकते। जैसे रति ने बोला, मैंने रति को सिर्फ बोला था रति डीएसएन करो, सच में उसको डीएसएन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट उसको पता है दीदी ने बोला है। मतलब क्यों, वो एक अपनापन समझ के मैं हक से बोल रही हूँ। एक अपनापन है ना, बस मैंने बोला है करना है तो वो अपने आप पता नहीं कैसे हो जाता है। तो प्रेम और अपनापन, ये 2 चीजें जो गुरुजी ने सिखाई है ना, वो डेवलप भी नहीं होती, अपने आप सहज ही साधना से वो हो जाता है। हम साधना करते करते हमारे अंदर इतना प्रेम आता है, सब लोगों से हम प्रेम करने लग जाते हैं और अपने आप सब लोग अपने हो जाते हैं। और अपने होने के बाद में उनको पता है कि ये जो बात बोल रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और तो गुरुजी भी अपने बोले आप हो हैं, जाता है। इस बारे में गुरुजी भी बोले हैं कि आप जब भी कॉल मतलब कुछ लोगों को कॉल करते रहिए, और हमेशा यही नहीं कि कोर्स करने के लिए, वो कैसे हैं पहले वो पूछिए। आपने देखा है गुरुजी को पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि ऑलवेज आस्क हाउ आर यू हैप्पी और नॉट। नॉट तो बोलते ही नहीं है, आर यू हैप्पी बोलते हैं। तो आपको भी वही करना है पहले, मतलब उनसे कनेक्ट रहने के लिए आपको बस कभी भी उनको फोन करिए। हर अभी हमारे टीचर राकेश माली थी, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने बताया था एक आइडिया। एवरीडे ही कॉल्स टू पीपल, उनके साथ इतने लोग कनेक्टेड है, इतने लोग कनेक्टेड है, वो क्या बोलते हैं हर दिन में 2 नए लोग कॉल करता हूँ सिर्फ इसीलिए आप कैसे हो क्या करते हो, बस वही करिए, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ता जाएगा। और कुछ चीजों का जैसे पहले भी मैंने बोला था कि समय आने के बाद ही होती है, समय पर हो जाएगी वो, आपको बस छोड़ देना है अपनी तरफ से एफर्ट डाल के। यू नीड टू जस्ट लीव द गुरुजी, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एनीहाउ वही ले रहे हैं, वही कर रहे हैं। हमको लग रहा है वो हमारे थ्रू हो रहा है, लेकिन वो हम सबको पता है जितने भी लोग यहाँ पर हैं, टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सब गुरुजी ही कर रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग है ना, गुरु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। हाँ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हमारा सबके नाम हो रहे हैं लेकिन करने वाला एक ही है, वही एनर्जी काम कर रही है। और उन्हीं का बस वही सोच के हमको काम करते जाना है कि गुरुजी ने बोला है करना है बस, और वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। राइट भैया, थैंक यू सो मच, सो वंडरफुल। भैया हम लोगों ने भी अभी एडवांस कोर्स का संकल्प लिया है, काशी भैया ने हमें डेट्स दी हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी डेट प्राप्त हुई। तो हमारा 30 अप्रैल, 1 मई, 2 में 3 दिन का एमपी है। मयूर जी आप स्क्रीन दिखाएंगे तो लोग को वी आर इनवाइटेड फॉर द कोर्स। सभी लोग जरूर आए एडवांस कोर्स। देखिए काशी जी, आपने अगर कभी सुना होगा, काशी जी मोस्टली आश्रम में कोर्स लेते हैं, या तो बैंगलोर आश्रम में होते हैं या कहीं ना कहीं अगर पूजा के दौरान, नवरात्रि या शिवरात्रि के दौरान कहीं गुरुदेव उनको भेजे तो वही। तो काशी भैया के साथ कोर्स करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको फिर इतना ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। आप देखिए काशी भैया खुद कोर्स में आए हैं, बताइए। अब काशी भैया खुद आपके घर पे चल के आ रहे हैं तो आप कोर्स नहीं करोगे? तो ये तो जरूर से करना चाहिए कि मैं आप लोगों को सबको अर्ज करूंगा कि जरूर आप ये कोर्स करें एंड डेफिनेटली आए, सबको अपना फायदा मिलेगा।
दीदी आप कुछ ऐड करोगे एएमपी के बारे हाँ, में? मुझे एक बात ये जरूर बोलना है कि जब मैंने पहली बार एडवांस कोर्स किया था 2005 में, तो इट वाज मतलब मेरा ये अनुभव था कि ये मेरा एक नया जन्म हो गया है सच में। और फिर मुझे इतना आनंद आया कि हर गुरुजी का जैसा बोलना है कि हर 2-3 महीने में करते रहो आप एडवांस कोर्स। 3 महीने में तो नहीं, कम से कम 6 महीने में मैं कोशिश करती थी कि मैं करूँ। और अभी है ना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि घर में मिल रहा है आपको। देखो हम कितना ट्रेवल में फर्स्ट एडवांस कोर्स करने के लिए मैंने ट्रेवल किया था, मैं दिल्ली गई थी इंदौर से। तो इतना ट्रेवल करके हमको जाना होता था कि इधर इंदौर में तो आश्रम वाश्रम कुछ भी नहीं है, पुणे में तो आश्रम भी है। तो आपको है ना, अगर घर में बैठ के ये चीज मिल रही है तो आप बिल्कुल मत मिस करो। सच में वो जो 3 दिन है ना, इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। अच्छा ये बात भी जरूर है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो करे हुए हैं, हमने तो किया है पहले, ये नहीं है। ये मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मैंने एक बार एडवांस कोर्स करने में मेरा 1 साल का गैप हो गया, 1 साल मैंने कोर्स नहीं किया। फिर मैं एडवांस कोर्स करने के लिए गई, तो एक दिन पूरा मेरा मेडिटेशन में इतना मुझे बैक पेन हुआ, इतना मुझे बैक पेन हुआ, मैं पूरा मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पा रही थी मैं। तो मैं ये सोच रही थी ऐसा क्यों हो रहा है? देन आई रियलाइज कि मैंने एक तो मैं ये हमारा बॉडी और हमारा माइंड चेंज हो रहा है विद द एज। हर दिन हमारा शरीर बदल रहा है ना? तो कोई भी चीज कर लिया है उसको ये नहीं सोचना कि मेरा हो गया, नहीं। 3-4 महीने गुरुजी क्यों बोले हैं? हर समय शरीर बदलते हुए शरीर और बदलते हुए मन के लिए तरोताजा होना, उसकी शुद्धि होना, उसकी सफाई होना हर समय जरूरी। इसलिए गुरुदेव जब बोल रहे हैं कोई बात की 3-4 महीने में एक बार करो, तो उस बात में जरूर से मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 1 साल तक किया नहीं, अब मुझे पूरा दिन भर मेडिटेशन में बैठने के लिए दिक्कत हो रही है। तो मेरा एक दिन तो पूरा पेन में ही चला गया। देन आई रियलाइज, फिर मैंने सोचा अभी इतना लंबा गैप नहीं करना चाहिए, 3-4 महीने में करते रहना चाहिए। शरीर की सफाई होना, मन की सफाई होना बहुत जरूरी है, और तरोताजा हो के अपने आप को रिजुनाइट करते रहना बहुत जरूरत है हमारे जीवन की। और अभी का ये जो समय है ना, इस समय आपको अपना ख्याल बहुत जरूरी रखना है। यू हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कम वर्ड में यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अभी का समय बहुत ही डिफिकल्ट है ना? सब लोग कैसा जीवन को जी रहे हैं, अभी कितना बाहर बाहर माहौल ठीक नहीं है। तो आप लोग जरूर से करो, अगर 3-4 महीने हो गए हैं तो भी रिपीट करो। और काशी भैया के साथ का अनुभव बहुत ही सुंदर है। काशी भैया इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। वैसे तो सब टीचर अच्छे हैं गुरुजी के, पर मेरा उनके साथ में काफी सारे कोर्सेज हुए, उनमें 35 डेज उनके साथ में रही मैं। तो उनका जो नॉलेज सेशन डिलीवर करना है, उनका जो मस्ती है, उत्साह है, ये मस्ती के साथ भैया योगा करवाते हैं, इतना प्रेम से ध्यान आगे लेके जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है काशी भैया के साथ में। आपको मौका मिल रहा है तो जरूर करिए। अभी 30th को जो कोर्स है उसमें आप चैट में एक बार लिंक भी डाल दीजिए, तो सब लोग कॉपी कर लेंगे उस लिंक को, है ना? और फिर जिनको जब भी मौका मिले, 30th को अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप अभी 16th से भी हो रहा है भैया का कोर्स, कल से शुरू हो रहा है कोर्स, है ना? तो जब भी आपको मौका मिले आप करो, पर कर लो, ठीक है? जरूर से। अभी ऑनलाइन है, घर में बैठ के करना है तो इतना अच्छा मौका है। या दीदी थैंक यू सो मच। दीदी मैं बस आपको बोलना चाहती हूँ, हमारी सेवा अभी ऑलरेडी शुरू है एंड वी हैव ऑलरेडी रीच क्लोज टू 50 रजिस्ट्रेशंस 20 डेज पहले है। जब भी कुछ भी अचीव किया, गुरु पूजा पंडित बनी, हैप्पीनेस कोर्स टीचर बनी, पहला कोर्स हुआ, हमेशा मैंने शशांक भैया को फोन किया है कि भैया आज ये हो गया, दीदी आज ये हो गया। सो हडपसर इज लाइक माई माइका फॉर मी। हम कहीं भी चले जाएं, हमारी हमेशा हडपसर में ही रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, थँक यू सो वंदना मच। दीदीच्या बोलण्यामध्ये मिठास आहे. या मिठासमुळे सुद्धा लोक खूप जोडते. जे मी सारखे जी आमची मीटिंग असते ना, ती बोलण्याची तिची शैली तर ती खूप सुंदर आहे वंदना दीदीची. फार मिठास आहे, फार मिठास आहे. ठीक है दीदी, थैंक यू सो Thank मच। you so much everybody for joining. Thank you so much. Thank you everyone. Jai Gurudev. Take care. Be happy. I belong to you. I We belong belong to to you. you.